वेलकम बैक फ्रॉम डायरेक्ट नाज़रीन न्यूज़ नाइट का ये जो खसूसी प्रोग्राम किया जा रहा है इस वक्त ऐवान अदल में इंतखाबात का मैदान लगने ही वाला है। कुछ ही घंटे बाकी हैं कि इंतखाबी मुहिम जो गुज़िश्ता रात ख़त्म हुई थी उसके नतीजे में जो उम्मीदवारों ने अपना अपना मंशूर अपना एजेंडा अपना प्रोग्राम पेश किया, जो उन्होंने यहाँ पर भी बातचीत की, मुख्तलिफ उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब्दुल लतीफ़ हिंजरा साहब यहाँ पर, मैं सेक्रेटरीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन हिंजरा साहब से एक सवाल बाकी रह गया। हिंजरा साहब, ये जो वकला को मारा गया बड़ी बेदर्दी के साथ, आपका ग्रुप जो था वकला के दूसरी तरफ खड़ा था, ये यहाँ पर बात की गई, ये कहा गया कि आपको इसलिए आपके ग्रुप को सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि आप लोग, आपके लीडर्स जो थे उस वक्त सियासत कर रहे थे, वकला के साथ नहीं थे। जी मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इस किसी भी वकील का, वो तो लीडर हैं, एक आम वकील भी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके किसी साथी को एक कांटा भी चुभे और वो उसके साथ ना हो। ये ऐसे दावे जो है, मैं उसे सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो टीवी पर जो बातें की गई कि ये सियासत की जा रही है, बेचा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मिसमैनेजमेंट की जा रही है। जिस दिन ये सारा कुछ हुआ, अगर मैं यहाँ होता, बार में होता, तो शायद मैं भी उन वकला जिनने मार पड़ी है उनमें होता। उस दिन मेरे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई थी, उनकी डेड बॉडी घर पड़ी थी, मैं तो उस दिन नहीं आ सका, ना मैंने किसी की स्टेटमेंट सुनी है, क्योंकि इतना एक अंदोहनाक हुआ मेरे साथ। बहुत अफसोस, ये जो सारे पॉलिसी थी, ये प्रोफेशनल ग्रुप की मकबूलियत पे असरअंदाज होगी नहीं होगी? मैं गुजारिश करूँ, मैं इस वक्त अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं, उनकी मुझे हमायत हासिल है। मैं सेक्रेटरी लाहौर बार रहा हूं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहा हूं। मैंने, अगर अल्लाह ताला मुझे इज्जत देता है, ये दोस्त भाई मुझे नवाजते हैं, तो वो मैंने देखना है कि मैंने बार को किस तरह चलाना है। अगर कभी भी, मैं ये वादा करता हूं कि ये पहले भी मैं उस एक्ट के खिलाफ हूं जो यहाँ हुआ, और आइंदा भी किसी भी वकील के साथ कोई उफ तक भी करेगा तो मैं इंशाल्लाह क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार जनाब राना इंतजार हुसैन, शाहिद मकसूद भुल्ला, फरहाद शाह, जवाद अकबर गिल के नाम मेरे साथ मौजूद हैं। बात शुरू करते हैं फरहाद अली शाह साहब से। फरहाद अली शाह साहब, बड़ा गर्मा गर्म इलेक्शन हो रहा है, कैंपेन में इल्जामात भी लग रहे हैं, आपका एजेंडा, आपका प्रोग्राम क्या है? देखें जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक थी, इस तहरीक में कोई तहरीक का ठेकेदार नहीं था। इस तहरीक में हर खासो आम ने हिस्सा लिया था। मेरिट पे डिक्टेटर के खिलाफ एक नारे हक बुलंद किया था, उसमें यंग लोग भी थे, उसमें ओल्ड एज लोग भी थे, और हर आदमी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जाने की बात थी तो वहाँ पहुँचे, अगर असम्बली के सामने जाने की बात थी तो वहाँ पहुँचे। तो इसलिए इस तहरीक के सही हीरो जो हैं वो ये लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं। आज अगर ये कोई कहे कि जी फलां आदमी तहरीक में था और फलां, कोई सर्टिफाइड आदमी नहीं है कि जो सर्टिफिकेट जारी कर सके। और वोटर को ये बात पता है कि कौन तहरीक में था और कौन तहरीक के अगेंस्ट था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब उस वक्त की हुकूमती जमात काफ लीग मौलवियों को और सियासी जो टीचर थे भर्ती हुए, उनको काले कोट पहना के वकला कम्युनिटी को मारने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। हमें आज भी वो वक्त याद है और हमने वो मारें खाई हैं। और आप समझते हैं कि आज जो इंतखाबात कन्वेंशन ख़त्म हो चुकी है, सुबह वोटिंग शुरू होने वाली है, उसमें भी तहरीक के हामी और मुखालफिन, अभी तक तहरीक एक इशू है, उसकी बुनियाद पर वोट पड़ेंगे? देखें, बात यह है कि हमारा बार का प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है, और मेरा वोटर इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे फैसला करेगा। किसी कब्जा ग्रुप को, किसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी को ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कौन है? एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिनको कब्जा ग्रुप भी है यहाँ पे है, जो कब्जा ग्रुप जो वोटर को मजबूर करते हैं कि ये वोट दे दें ताकि इस प्लेटफॉर्म को गलत तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। और एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है? एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों के लोग हैं, जिन लोगों ने किया, मैं आपको कई एजेंसियों के लोग भी हैं यहाँ पर, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन नहीं लड़ते, वो उन लोगों को प्रमोट करते हैं ताकि इस बार को गलत तौर पे इस्तेमाल करने की वो कोशिश कर सकें। लेकिन मेरा वोटर बिल्कुल ये बात समझता है। उन्होंने हमेशा, ये जो पिछले रिजल्ट्स आए हैं वो आपने देखे हैं कि उन रिजल्ट्स में जो लोग वकला के मसाइल पे आवाज़ बुलंद करके खड़े थे वो जीते हैं, और जो लोग वकला में काली भेड़ें कहते थे वो हारे हैं, अल्लाह के करम से वो हारे हैं। और वकला में काली भेड़ें कहने वाले शाहिद भुल्ला साहब हारे हैं, कब्जा ग्रुप भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं। ये सारी सूरत हाल यहाँ पर लाहौर बार में है। देखिए, मैं अगर आप मुझसे दूसरा कोई सवाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शंस में हमेशा ये होता है कि बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स हो जाती है।
मैं ये समझता हूँ वकला से तो इमेच्योर पॉलिटिक्स की हम तो कोई नहीं रखते ना। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान है, ट्रैक से डी ट्रैक हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बात ये होनी चाहिए जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारी कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं, उनको फोकस किया जाए और सोल्यूशन पूछा जाए कि आप उनको कैसे हल करेंगे। ये भी तो एक मसला ही है ना, जो अगर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के लोग आ जाते हैं, कब्ज़ा ग्रुप आ जाते हैं, अपने नुमाइंदों को यहाँ पर मुसल्लत कर देंगे, तो वो एक मसला नहीं होगा वकला के लिए? क़यादत ही ऐसी आ जाए, ये एक मसला नहीं होगा? बड़ा मसला होगा ना ये तो एक। जी, अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक मसला होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन मेरे इल्म में जब से ये बात हुई है, मैं उस वक्त से अपना जो दिमाग है उसको घुमा रहा हूँ कि कौन हो सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात है नहीं कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब कब्जा ग्रुप की बात की जा सके। उसके बारे में चलें, मसाइल आपकी तरफ बड़े हम कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप समझते हैं कि शायद मकसूद भुल्ला साहब इलेक्ट हो जाएंगे सेक्रेटरी और उसके बाद वो मसला जो है हल हो जाएगा? देखें, किसी भी मुल्क की जो अदालत होती है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी सोसाइटी को बचाने के लिए। हर जज जो है वो वकील होता है और वकालत के बाद वो जज इलेक्ट होता है और उसके बाद उसने डिसीजंस करने होते हैं। मेरी जो सबसे कोशिश है, बड़ी कोशिश है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम भी करूंगा, मैं ये समझता हूं कि ये जो यंग लॉयर्स हैं ये इस प्रोफेशन की बैकबोन हैं और अल्टीमेटली इन्होंने रिप्लेस करना है अपने सीनियर्स को और जुडिशरी को। यहाँ पर माहौल ऐसा होना चाहिए कि मैं वकील हूँ, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मेरे में एबिलिटी है, तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि मुझे मौका मिले कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को आजमा सकूँ, टेस्ट कर सकूँ और उसकी बेस पर आगे जा सकूँ। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये उस वक्त होंगी जब हम बार में एक प्योर किस्म का माहौल जो है वो देंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करूँ कि जिसमें जो एक आम वकील है और वो काबिल है, उसको इतनी स्पेस मिले कि वो अपनी उस काबिलियत को आजमाता हुआ आसमान पर चला जाए। ये माहौल आप पैदा करें, किस तरह ये माहौल पैदा होगा? इतना मेरिट, इतना शफाफ निज़ाम हो, इतना मेरिट हो कि हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता चला जाए, कोई लेग पुलिंग ना हो, किस तरह? देखें, कहीं भी है, ये तो हमारी सोसाइटी में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता भुल्ला साहब। नहीं तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए कोशिश करना। देखिए, मसाइल को आप हल तो करें, उसके लिए सोचें तो सही। मैं ये दावा नहीं करता कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूं तो नेक्स्ट ईयर जो यहाँ अगले साल तक ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूं ये मैं करके चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं एक डायरेक्शन देने की तो कोशिश करूंगा। मैं इन मसाइल के को फोकस तो करूंगा। इस बार के जो मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो ये यंग लॉयर्स हैं, कम से कम इनको मैं ये तो बताऊंगा कि असल मसला हमारा क्या है। आपने गुजरांवाला जाना है तो मुंह तो गुजरांवाला की तरफ करें ना। सही डायरेक्शन सही होनी चाहिए, सिम्त सही होनी चाहिए। और भुल्ला साहब कह रहे हैं जी कि यहाँ डायरेक्शन जो है, यहाँ पर बार की जो सिम्त है वो दुरुस्त की जाएगी। यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हर कोई मेरिट के ऊपर आगे बढ़ सके, अपनी मेहनत का सिला हासिल कर सके। राना इंतज़ार साहब भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे लेकिन यहाँ पर ब्रेक के बाद।